मित्रों, आप सभी का स्वागत है पर्टिनेंट आईज पर। बात करने वाले हैं आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आप सबको पता है कि लगातार हमारे यहाँ पर एक चर्चा चल रही है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या होता है ये, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। और अभी रिसेंट एक डेवलपमेंट भी हुआ है जिसको लेकर आज यहाँ पर एक महत्वपूर्ण न्यूज को हम लेकर आने वाले हैं। मित्रों, हम सबको पता है कि ये जो G20 भारत में हुआ था, वहां पर इस तरीके से एक सॉल्यूशन की बात की गई थी कि चाइना ने क्या किया है। आप सबको पता है कि जो एक अपनी पॉलिसी बनाई है कि किसी अन्य देशों में, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में हम पैसा लगाते हैं, वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव के तहत वहां पर कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली अपनी इंपॉर्टेंस बनाने के लिए, या कह सकते हो वहां पर उनको डेप्ट ट्रैप में भी शामिल करने की उसकी पॉलिसी रही है। उसी को शांत करने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए कह सकते हैं कि भारत और अन्य देशों ने इस तरीके से एक सहयोग की बात कही है। तो हुआ क्या है कि अभी इंडिया और इटली ने एक एग्रीमेंट की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम अपने स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को मजबूत करेंगे। कौन से सेक्टर को उसमें काउंट करने वाले हैं? हम ट्रेड को, डिफेंस को, क्लीन एनर्जी और हाई टेक्नोलॉजी। इस बात को किसने वहां पर रेक्टिफाई किया है? भारत के विदेश मंत्री जो हमारे एस जयशंकर साहब हैं, और इटली के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है तजानी साहब, वो अभी रिसेंटली इन्होंने एक साइन किया हुआ है। ठीक है। और इस डिस्कशन को इन्होंने कहा है कि ये ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 से 29 तक के बीच में होगा, जो कि इन दोनों देशों के बीच काफी सारे अलग अलग रीजन पर डेवलपमेंट की बात वहां पर सामने आ रही है। बात क्या है, इसको थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो किसके बैकग्राउंड में हुआ है। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इसके बैकग्राउंड में हुआ है क्या? ये एक्चुअली मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है, जिसका मेन लक्ष्य क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें मजबूत करना है ताकि हम अच्छा ट्रेड और ट्रांसपोर्ट कर सके। कहाँ कहाँ कर सके? भारत के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ और यूरोप। तो ये तीन ब्लॉक की बात कही गई है, भारत के साथ, मिडिल ईस्ट में कई सारे देश हैं और यूरोप के बीच। ठीक है। इट वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड थ्रू ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक MOU साइन किया गया था, उसमें से भारत, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरेबिया, UAE और US हैं। G20 2023 में जो भारत में नई दिल्ली में हुआ था, वहां पर इस तरीके का एक MOU साइन हुआ था, जिसमें बात कही गई थी कि ये सारे देश इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्ट होंगे और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, इस सारी चीजों को तेजी के साथ डेवलप कर सकेंगे। बात कर लेते हैं, यहाँ पर अगर हम बात किया जाए तो IMEEC एक ब्रॉडर पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, PGII, ये प्लान था, ये एक इनिशिएटिव था जो कि G7 समिटी 2021 में यूनाइटेड किंगडम हुई थी। वहां पर जो दुनिया के महत्वपूर्ण ताकतवर देश कह सकते हैं, उन्होंने एक फैसला किया था। उसी का एक कह सकते हैं ये आगे स्टेप है, जिसको हम इस तरीके के फॉर्मेट के रूप में सामने यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं, इट इज वाइडली रिगार्डेड एज स्ट्रेटेजिक काउंटर टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये एक्चुअली चाइना का जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है, उसको कह सकते हैं कहीं ना कहीं हम काउंटर करने के लिए बनाया गया है। इस अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो मेन कॉरिडोर होंगे, एक ईस्टर्न कॉरिडोर होगा और दूसरा नॉर्दर्न कॉरिडोर होगा। ठीक है। ईस्टर्न कॉरिडोर इंडिया को किससे, गल्फ रीजन से कनेक्ट करेगा, और नॉर्दर्न कॉरिडोर गल्फ को यूरोप से करेगा। आप यहाँ पर मैप पे भी देख सकते हैं कि अगर हम बात करें तो ये भारत को यहाँ से मुंबई से कनेक्ट कर रहा है। ये गल्फ कंट्रीज हैं, ये हमारा ईस्टर्न कॉरिडोर है या ईस्ट कॉरिडोर कह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद आप बात करें यहाँ पर कि ये जो गल्फ कंट्रीज है, इनको आप देख सकते हो यूरोप के देशों के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है। तो इसको हम कौन सा कॉरिडोर कह रहे हैं? इसको हम नॉर्दर्न कॉरिडोर कह रहे हैं। जैसे यहाँ पर बात किया जाए इंडिया की, ठीक, ये UAE है, आप सबको पता है। इसके बाद ये सऊदी अरेबिया है, ठीक, ये जॉर्डन है, ये इजराइल है, ये इटली है, ये फ्रांस है और ये जर्मनी है। इन देशों के बीच यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी बोथ साइड है। ये आप यहाँ पे रोड से कनेक्टिविटी देख सकते हैं, और ये वाली कनेक्टिविटी जो डॉटेड लाइन में, ये शिप के द्वारा, यानी यहाँ पर पानी के द्वारा कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, शिप के द्वारा। तो एक्सपेंशन ऑफ द बायलैटरल कोऑपरेशन, इंडिया एंड इटली एग्रीड ऑन डीपेन द कोऑपरेशन इन क्रिटिकल एरियाज सच एज, कहाँ पे बात कर रहे हैं? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, ये सारा हम बता चुके हैं। द मिनिस्टर आल्सो आइडेंटिफाई वास्ट पोटेंशियल ऑफ द कोलैबोरेशन इन सेक्टर ऑफ AI, साइबर सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोफ्यूल्स एंड हायर एजुकेशन। यानी अन्य रीजन की अगर हम बात करें या अन्य एरिया की बात करें जहां पर दोनों देशों ने इस बात को तय किया है कि आने वाले फ्यूचर पर हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली बात है कि ये डेवलपमेंट की बात है। यानी इस तरीके के इनिशिएटिव को एक मूर्त रूप दिया गया है, एक इसमें
कह सकते हैं कि एक पूरी तरह से जो डेवलपमेंट है वो आज हमारे सामने दिख रहा है, ना कि ये सिर्फ किताबों पे या बातों पे है। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार इस तरह की चर्चाएं तो होती हैं, लेकिन उनमें कोई एक सार्थक कदम उठाने की जरूरत होती है, जो इस तरीके से आप कह सकते हो इंडिया और इटली ने उठाया है, जिससे अन्य देशों के साथ भी इस तरह की बातें सामने आएंगी भविष्य में, और वो भी कहीं ना कहीं एक रास्ता देखेंगे कि किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं, और ये जो एक इनिशिएटिव की बात कही गई थी उसको मूर्त रूप दे सकते हैं। तो मित्रों, आज इतना ही रखते हैं इस महत्वपूर्ण न्यूज पे। आपको जरूर हेल्प होगी और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके करंट अफेयर के लिए। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो आपके इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, और इस तरह की इंपॉर्टेंट जो भी डेवलपमेंट्स होते रहेंगे हम आपके साथ कम समय में जरूर शेयर करते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। और जाते समय जरूर आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो सही लगता है तो आप उसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हम अधिक से अधिक वीडियो आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।